हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। पूरे 150 प्रश्नों का आपने हल करेंगे, फुल आंसर की रहेगा ये। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर होगा उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे प्रश्न ही आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पूरे 150 प्रश्न का अपने आंसर की करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन तक वीडियो को देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। देखिए, आपको शब्द दिया गया है संक्षेप। तो संक्षेप का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है, संक्षेप का मतलब कोई चीज़ संक्षेप में है, बहुत छोटी है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि कोई चीज़ विस्तार में है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर डी विस्तार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको वाक्य दिया गया है कि मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो इस वाक्य में आपको त्रुटि बतानी है कि किस शब्द में त्रुटि है। देखिए दोस्तों, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है, इतनी विशाल नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इतनी विशाल है कि। ठीक है, इतनी की जगह क्या हो जाएगा? इतना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रावण लंका का राजा था। तो रावण रेखांकित शब्द है, तो रावण को और किस नाम से जाना जाता है? तो रावण को दशानन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है कि आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अविश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर अंदाजा। तो आश्वासन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? दिलासा होता है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। तो आपको बताना है महात्मा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो महात्मा को हम इस प्रकार से लिखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। तो देखिए दोस्तों, जो सच्चा मित्र है वो जीवन के लिए क्या है? एक वरदान होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोयल का कंठ मधुरतम है। आपको बताना है कोयल को किस शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो कोयल, कोयल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कोकिला यूज़ कर सकते हैं। कोकिला का कंठ मधुरतम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता। आपको बताना है यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है। देखिए दोस्तों, जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होता, होता की जगह क्या हो जाएगा? वाणी नहीं होती। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी वाणी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है धनवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो धनवान की जगह क्या हो जाएगा? धनवान का पर्यायवाची हो जाएगा संपन्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है निश्चेत हो जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य हो। इसके लिए एकल शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो जो करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे करणीय। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर डैश खिल रहे हैं। तो पेड़ पर क्या है? फूल खिल रहे हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, तो दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहेंगे? तो ये इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह डैश जनता को परेशान न करें।
तो वह निर्दोष जनता को क्या है, परेशान ना करें। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है कि देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। आपको बताना है इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। तो देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों नहीं हो जाएगा, अनेक समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेकों। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे लाभ हो या फिर हानि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, या जो है वो खाली स्थान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो आपको बताना है देहात की जगह हम जो वर्ड प्रतिस्थापित करेंगे तो देहात को क्या कहा जाता है, गांव कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको वीणा पानी की सही वर्तनी बतानी है। तो वीणा पानी हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इस प्रकार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है बहुत तेज भागना। क्या होता है, बहुत तेज भागना। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। हास्य, हास्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुदन, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है, ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहले आपको बताना है कि रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। तो देखिए जो डॉक्टर कलाम थे वो क्या थे, दृढ़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। अब आपको बताना है खालिस्तान 2 के लिए, तो यहाँ से रीड करते हैं, वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजोए हुए थे। तो वे भारत को विकसित देश बनाने का क्या सजोए हुए थे, सपना सजोए हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। तो भारतवासियों को क्या है, व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे रीड करते हैं, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में क्या करना चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है कि विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। तो विचारों को कार्यवाही के माध्यम से किस में बदलना चाहिए, हकीकत में बदलना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए इनमें से कौन सी झील है जो भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, तो ये है वेम्बनाड झील। देखिए जो वेम्बनाड झील है ये भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो ये है मानस नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी किस वर्ष भारत आए थे। महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन विच ईयर। तो महात्मा गांधी देखिए जो भारत आए थे वो 1915 में आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था। तो बाबर के द्वारा भारत में जो मुगल शासन है ये आपके वर्ष 1526 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान को डैन्यूब के पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो किस स्थान को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बुडापेस्ट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन यानी कि SEM को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटीज मिशन को आपके वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के खिलाफ अवरोध के रूप में कार्य करने वाले वन कौन से हैं। तो चक्रवात के खिलाफ अवरोध के रूप में कार्य करने वाले वन होते हैं मैंग्रोव वन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो कौन सा मामला है, तो ये है ऊपर के सभी यानी कि राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य
1994, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ऊपर के जो सभी मामले हैं वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखिए ये जो पुरस्कार है ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयास के लिए दिया जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में काम करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जॉयस्टिक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो बाणसागर बांध है ये सोन नदी पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, डैश एक प्रकार की मृदा में अन्य प्रकार की तुलना में अधिक महीन कण होते हैं, तो ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं मर्ण में, मृदा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है? तो देखिए साथियों, जो आपके मगध महाजनपद है वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, राज्यों को उनके सही राज्य के फूलों से मिलाइए। ठीक है, तो इधर आपको राज्य दिए गए, इधर इनके फूल दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ए का बी, यानी कि बिहार का हो जाएगा कचनार, और गुजरात का हो जाएगा गेंदा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा चमेली, और झारखंड का हो जाएगा पलाश। तो ये इसका बिल्कुल सही मिलान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, UNGA में वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को किस दिन अंगीकार किया गया? तो इसे अंगीकार किया गया था 20 दिसंबर वर्ष 2013 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, असम में हाल ही में स्थापित बोगीबिल पुल किस नदी पर स्थित है? देखिए जो बोगीबिल पुल है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण में द मोदिगली मिलर प्रमेय का उल्लेख किया गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बात करते हैं सिंधु नदी की, तो ये आपके कैलाश श्रेणी यानी कि कैलाश रेंज से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसने शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए 5वें राष्ट्रीय पुरस्कारों को वस्तुतः रूप से प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर सुभाष सरकार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मार्च 2022 में पहली बीगल सीरीज ड्रेजर के निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है DCI यानी कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? SAAR। तो ये शुरू किया गया है आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो ये संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक किसको संदर्भित करता है? तो देखिए साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जातक है ये संदर्भित करता है बुद्ध के जन्म की कहानियों को, स्टोरीज ऑफ बुद्धा बर्थ। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का घटता क्रम क्या होगा? तो इनका घटता क्रम होगा
मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचमढ़ी और कंचनजंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। इस क्वेश्चन में अरण्यनी किस की देवी है? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो अरण्यनी है ये आपके फॉरेस्ट यानी कि वन की देवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक स्त्रोत की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित थी? तो ये समर्पित थी इंद्र देवता को। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप इस सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में अजंता की गुफाओं में किस धर्म का प्रभाव पाया गया है? तो अजंता की गुफाओं में बुद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो पाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 167 में किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कथकली की जड़ें डैश राज्य में? देखिए बात करते हैं कथकली की रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं वो केरल राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो ये आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे। देखिए जो वर्ल्ड फूड डे है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है तालिकोटा की लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? तो इस समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा राजवंश का शासन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से किसका आकार पृथ्वी के समान है? तो देखिए जो शुक्र यानी कि जो वीनस ग्रह है इसका जो आकार है वो पृथ्वी के समान है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आर क्षमा शास्त्री। ठीक है, तो आर क्षमा शास्त्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची में जोड़े गए दल बदल पर लोकसभा और राज्य विधायिका के सदस्य की अयोग्यता सुनिश्चित करता है? तो ये कौन सा संशोधन अधिनियम करता है? तो ये करता है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी भारत से निकलती है? तो देखिए जो महानदी है ये भारत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत डैश से संबंधित है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो ये रिलेटेड है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मौजूद सल्फर का ऑक्साइड बारिश में बहने के बाद क्या करता है? तो ये बारिश में बहने के बाद मिट्टी के पीएच को कम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन जल संधि जो है वो अलग करती है, पंबन चैनल अलग करता है। तो पंबन जल संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बार मीटिंग कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बार मीटिंग हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप डैश में जीता। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट का जो विश्व कप है ये 1983 में जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो एमपी के अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए हर्ष के द्वारा हर्ष चरित्र नहीं लिखी गई है। आपको कमेंट में बताना है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंटेड द बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है नौरदेही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं नौरदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अंडमान और निकोबार का राजकीय पक्षी है? तो कौन सा है? तो ये है लकड़ी कबूतर, वुड पिजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना प्रदान करता है? तो कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान करता है? तो ये करता है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु विश्राम की स्थिति में या सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहती है जब तक इसे किसी बाह्य बल द्वारा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। यह कथन है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करने वाली ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक ऐतिहासिक स्रोतों में निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसे सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? तो ये संदर्भित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत में वसा का पाचन इसके द्वारा होता है। तो आंत में वसा का जो पाचन है ये पायसीकरण के द्वारा होता है। तो पायसीकरण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के किस शासक को बाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं को परिभाषित करता है? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य सरकार के मंत्रियों को डैश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा उनके पद की जो है वो शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम प्रोटीन के लिए कहा जा रहा है कि वह कैंसर कोशिकाओं और जन्म दोषों को रोकेगा? तो ये कहा जा रहा है जी प्रोटीन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो खिलजी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो अलाई दरवाज़ा है ये दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के गठन की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को जल की छोटी बूंदों द्वारा डैश कर दिया जाता है। तो इसे कर दिया जाता है विक्षेपित, यानी कि डिस्पर्स कर दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? तो देखिए, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसने कहा था कि मांडू की जीत दक्षिण की जीत की कुंजी थी? तो ये जो कहा गया वो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री ने किस तारीख को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया गया 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथि को अतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है जो सीधे अपने हार्मोन डैश में स्रावित करती है। तो ये सीधे अपने हार्मोन ब्लड यानी कि रक्त में स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीवन में एसटीएच की कमी कम उत्पादन से होता है। तो इसके कम उत्पादन से बौनापन हो जाता है। नेक्स्ट है, पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई? द फर्स्ट फुली एयर कंडीशनर ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 बिटवीन। तो ये हावड़ा और दिल्ली के बीच में शुरू हुई। गिरिजा देवी डैश की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। देखिए दोस्तों, जो गिरिजा देवी थी वो बनारस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन माउंट आबू? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर क्या है? स्थित है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया बैडमिंटन के खेल में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में विमोचित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कितने पदक मिले? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो भारत को टोटल इसमें 61 पदक मिले। ठीक है दोस्तों, 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मंगल वाद्य के नाम से आपके शहनाई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मंगल वाद्य के नाम से शहनाई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लेजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है झूलन गोस्वामी को। ठीक है दोस्तों, जो कि पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर है। ठीक है, इन्होंने अब क्या है, संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? तो कविताओं की जो किताब है मधुशाला, ये लिखी गई हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अप्रैल 2022 में जो नए विदेश सचिव बने हैं वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है कि 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संजीत नरवेकर को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में RBI ने किस बैंक के अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी? तो ये दी गई HDFC बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामुक मूर्तियां रखने वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? तो इस हेतु आपके खजुराहो के मंदिर क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये आपके नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, रामसर के तहत भारत में 11 नए आर्द्र भूमि स्थलों को मान्यता दी गई है। भारत में अब कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में अब टोटल 75 रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहित ग्रेवाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की ओर से कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए, जो मोहित ग्रेवाल है यह आपके रेसलर है, यानी कि पहलवानी के खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपके हम्पी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती N राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो N राजम का जो संबंध है वो आपके वायलिन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो लाई हरोबा फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपके मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है यह आपके नैनार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें इंडिया के द्वारा टोटल 16 पदक जीते गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपने